क्लास 10th मैथ स्टूडेंट फ्रेंड से वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पिछले वीडियो में हमने 6 का बहुत अच्छी तरह से सरल तरीक़ा से हमने पूरा डीप में हमने बता दिया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करेंगे, हल करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 का पूरी तरह से क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, 7 नंबर में क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करिए। देखिए, HCF और LCM जब भी आपको कहेगा ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, विभाज्यता का नियम कि 2 से भाग लगाने के लिए, 3 से भाग लगाने के लिए, 4 से भाग, 5 से भाग, 6 से भाग, 7 से भाग। ठीक है, विभाज्यता का नियम आना चाहिए। हम बताते हुए चलते रहेंगे। ठीक है, बनाते रहेंगे। चलिए, 1 नंबर में बोल रहा है 96 और 404 दिया हुआ है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस तरह से ज्ञात करते हैं, जो देखिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब भी कहेगा तो LCM के माध्यम से क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर 96 का क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, और 404 का LCM निकालेंगे। बस इसी मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मतलब गुणनखंड करना है इसको। यहाँ पर देखिए 2 बार में लगेगा 96, 2 चौका 8, 3 दूनी 6। अब तो कितना लगे, 4 3 7, 43 है। 43 कौन सी पहाड़ा में आता है, नहीं आता है 43 पहाड़ा में कोई। अब यहाँ पर देखिए इसमें लगाइए 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से लगाएंगे 0 एक बार में। अब फिर कितना आ गया, 101 आ गया। अब 101 कोई भी पहाड़ा में आता है क्या, देखिए 7 3 10 31 है। चलिए यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये 96 है, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 43 आएगा, नहीं। देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 न होगा, तब में हम गड़बड़ा रहे थे। 48 आ गया। अब 2 से फिर लगाएंगे, 24 दूनी 48, फिर 2 से लगाएंगे, 12 दूनी 24, फिर 2 से लगेगा, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगेगा, 3 दूनी 6, फिर 3 से लगेगा। देखिए कितना थोड़ा सा गलती। अब यहाँ पर देखिए 2 से, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, नहीं भाग देंगे हम 2 से, कितना जितना आएगा उतना लिख देंगे। ठीक है, 101 है। अब 101 देखते हैं किस में आएगा, आता है किसी में 11 में देखिए नहीं, 13 में देखिए नहीं, किसी में भी नहीं आएगा 101। अब देखिए क्या करना है, 96 लिख देंगे हम। तो 2 कितने बार आया है, 5 बार, 1 2 3 4 5। 3 कितने बार आया, 1 बार। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 400 कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 101। अब यहाँ पर क्या करना है, HCF निकालना है। लिखेंगे HCF बराबर, HCF का मान कैसे यहाँ पर ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें 2 है, देखिए किसमें से संख्या कम है, इसमें है कम, तो इससे हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर 2 है, तो इसमें से भी 2 है, 2 2 क्या है, मिल रहा है। इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2। तो पहले देखिए एकाएकी क्या करेंगे, उतारते जाएंगे। 2 है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो 2 उतार लेंगे। ठीक, 1 1 2 निकल गया दोनों से। और फिर ये 2 है, फिर इसमें से 1 2 निकाल लेंगे, दोनों से 1 1 2 निकल गया। ठीक, अब 2 और है, इसमें है 2 मगर इसमें नहीं है, 2 ही को 2 था, तो 2 ही को 2 तो लिख दिए। इसमें से 2 को निकल गया, इसमें से भी निकल गया। अब देखिए 101 है, 101 नहीं है, इसमें 3 है, ऊपर में 3 भी नहीं है,
जो जो मिलेगा आपस में उसी को क्या करेंगे, उतारेंगे। तब गुना कर दिए, 2 दूनी 4। अब LCM क्या होगा, LCM, LCM, LCM देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक सेकेंड रुक जाइए। HCF देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पर रिकॉर्डिंग का देखिए HCF हो गया यहाँ पर। अब LCM देखिए, पहले नीचे वाला संख्या उतार लेंगे, जो कम रहेगा उसको उतार लेंगे। 2 गुने 2 गुने 101 उतार लिए। अब इधर से इधर उतारते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए किधर से भी उतारिए, मगर देखिए यहाँ पर 3 उतार लिए, ठीक। 2 2 101 और 3 उतार लिए हम। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें से 2 गो 2 उतर गया है, इसमें से 2 गो 2 उतर गया है, तो इसमें से 2 गो 2 नहीं उतारेंगे, ठीक। जो जो बच गया है उसको उतारेंगे, जो जो बच गया है, मतलब कि HCF का मान लिख लिए 2 गो 2, ठीक। अब जितना भी संख्या बच गया उसको क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 उतार लिए, अब फिर ये 2 उतारेंगे, अब फिर ये वाला 2 उतारेंगे, अब फिर ये वाला 2 उतारेंगे। देखिए इसमें से 3 गो 2 उतर गया, ये 2 गो नहीं उतारे। क्यों नहीं उतारे, क्योंकि ये दोनों एक बार उतारेंगे, जो 2 बार आएगा उसको एक बार उतारेंगे। देखिए 2 और 2, एक 2 2, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो एक बार उतार लिए। इसमें भी 2 इसमें भी 2, एक बार उतार लिए। अब देखिए 2 है मगर इसमें नहीं है तो उतार लेंगे, फिर 2 है इसमें फिर नहीं है, फिर 2 है तो पर भी उतार लेंगे, ठीक। यहाँ पर 3 है इसमें नहीं है तो 3 उतार लेंगे, ठीक। मतलब जो डबल रहेगा न, ये दोनों में कॉमन रहेगा उसको एक बार उतारेंगे। आया समझ में। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 96 96 आएगा, ठीक है। अब देखिए सभी क्वेश्चन इसी तरह से क्या होगा, बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर का देखिए पूरा इजी है। 2 नंबर का देखिए 6 और 20 दिया हुआ, 6 और कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। 6 और 20 है, तो सबसे पहले 6 का क्या करेंगे, LCM। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 20 का भी LCM। 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब देखिए 6 का करेंगे 2 गुने 3, 20 का करेंगे 2 गुने 2 गुने 5। अब यहाँ पर देखिए HCF हमने क्या बोला था, HCF में जैसे कि यहाँ पर देखिए ऊपर में कितना है, 2 है, तो नीचे में कितना है, 2 है, तो 2 2 मिल रहा है आपस में, तो 1 गो 2 उतारेंगे। जो 2 गो रहेगा उसको 1 गो उतारेंगे। देखिए 3 है, 3 नहीं इसमें नहीं उतारेंगे। अब देखिए ख़त्म हो गया, इसमें 2 है मगर उसमें 2 नहीं है, क्योंकि 2 2 तो उतर गया 1 गो। 5 है मगर ऊपर में 5 नहीं तो नहीं उतारेंगे। HCF का मान कितना आ गया, 2। अब मगर LCM का मान कितना होगा, देखिए LCM का मान सबसे पहले HCF का मान ये दोनों मिला के 1 गो हुआ तो 2 उतार लेंगे, ठीक। एक बार उतार लिए, ये 2 गो है मगर एक ही को 2 उतारेंगे। अब बच गया ये उतर गया, 3 उतारेंगे, फिर 2 और फिर 5 उतारेंगे। यहाँ पर समझना है। यहाँ पर देखिए जैसे कि सभी मिलाकर कितना 2 है, 3 गो 2 है, मगर इसमें कितना उतारे हैं, 2 ही गो 2 उतारे हैं। क्यों उतारे हैं, क्योंकि देखिए 6 में 2 की संख्या 1 है, 20 में 2 की संख्या 2 है, तो ऊपर नीचे में जो मिलेगा उसको एक बार उतारेंगे। जैसे देखिए 2 है ऊपर में भी, 2 है नीचे में भी, तो एक बार 2 उतार लिए, ठीक। अब 3 था तो 3 उतार लिए, मगर देखिए 5 है तो 5 उतार लिए, 2 था तो 2 ये वाला उतार लिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि 2 गुने 3 फिर 2 गुने 2, 3 गो 2 उतार लेना, नहीं करना है, ठीक है।
जो 2 बार आएगा उसको एक ही बार उतारेंगे। जैसे 3 रहता है ऊपर में भी या 3 रहता है नीचे में भी, तो एक ही को 3 उतारते। आया समझ में? 5 दूनी 10, 10 या 30, 3 दूनी 60। यहाँ पर देखिए एलसीएम देखिए क्लियर हम कर देते हैं आपको। मान लीजिए ऐसे रहता, मान लीजिए कोई संख्या 600 है, ठीक, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 रहता, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर 500 है, तो यहाँ पर आता 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इस तरह से रहता, ठीक। तो देखिए यहाँ पर भी, इसमें भी 3 एगो, इसमें भी एगो 3, तो उतार लेते हैं 3, ठीक। इसमें भी एगो 3, इसमें भी एगो 3, निकाल लेते हैं। निकाल लिए। देखिए 4 गो 3 है मगर 2 ही गो 3 उतारे हैं, ठीक। इसमें भी 2, इसमें भी 2, एगो 2 उतार लेंगे। फिर इसमें भी 2, इसमें भी 2, एगो 2 उतारेंगे। देखिए 4 गो 2 है मगर एक ही 2 ही गो 2 उतारे हैं, मतलब 2 गो के बदल एगो उतारेंगे, ठीक। बस इसी तरह से सभी क्वेश्चन क्या होगा, हल होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कितना है, 3 नंबर का कितना है, 3 नंबर का दिया हुआ है 26 और 91 दिया हुआ है। 26 और 91, तो 26 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 91 का करेंगे। 91 का कितना होगा, 13 सती 91, 13 बार में लगेगा, 13 सती 91। अब देखिए 26 का कितना आ गया, 2 गुने 13, 2 गुने 13, और 91 का कितना आया, 7 गुने 13। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए HCF, देखिए ऊपर नीचे वाला देखना है संख्या। देखिए 91 में 26 में 13 है, तो क्या 91 में भी 13 है, हाँ 13 है, तो एगो 13 उतार लेंगे। 26 में 2 है, तो 91 में 2 है, नहीं है, तो नहीं। 91 में 7 है, तो 26 में 7 है, तो नहीं है। 7 रहता ऊपर में भी, 7 रहता नीचे में, तो एगो 7 उतारते। मगर सिर्फ 13 क्या हुआ, आपस में मिल गया, तो 13 सिर्फ उतारें। अब LCM बराबर क्या होगा, देखिए ऊपर में 2 है, नीचे में 2 है, नहीं है, तो 2 उतार लेंगे। तो पर भी 2 उतार, अगर नीचे में भी 2 रहता तो एक ही को 2 उतारते। 13 है, ऊपर में नीचे में है 13, हाँ, तो 2 गो 13 हो गया, तो 2 गो 13, तो 2 गो, इन्हें ऐसा नहीं करना है कि 13 गुने 13 लिख देना है, नहीं, 2 गो 13 है तो एक ही को 13 उतारना है, ठीक। यहाँ पर अब ख़त्म हो गया ऊपर में। अब नीचे में देखिए 7 है, ऊपर में 7 नहीं ना, तो 7 उतार देंगे, एक ही को 7 उतारेंगे। यहाँ पर 13 तो उतार लिए हैं, ठीक। जो उतर गया आप आपस में दोबारा उतारेंगे नहीं, ठीक। अब 7 दूनी 14, 14 गुने 13 करिए, कितना हो जाएगा, 14 गुने हम 13 करते हैं, 14 गुने 13। आपको जल्दी जल्दी करना है, 4 तिया 12, 3 1 4, 4 1, 100 कितना आया, 82 आया, 182। बस इतना ही करना है। अगला क्वेश्चन कितना है दिया हुआ, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर में दिया हुआ है कितना, 87 है और 145 है। 87 और कितना है, 145 है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, 87 यहाँ पर उतार लेते हैं, 145। देखिए 2 से ही ये वाला संख्या नहीं लगेगा। 2 से लगने के लिए ये इकाई के स्थान, इकाई दाएँ है ना, इकाई दाएँ इसको बोलते हैं, इकाई इसको बोलते हैं दाएँ। इकाई के स्थान पर क्या कितना कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, 2 4 6 8 रहना चाहिए। इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8
इनमें से कोई भी अंक रह जाएगा इकाई के स्थान पर तो 2 से लग जाएगा। ये 8 है, अब आप बोलिएगा कि सर ये 8 है तो 8 रहेगा, तो नहीं, इधर दहाई के स्थान पर नहीं 8 है, इकाई के स्थान पर रहता तब, मगर यहाँ पर क्या 7 है तो 2 से नहीं लगेगा। अब 3 से लगाने के लिए संख्या को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 8 और 7 कितना आ गया 15, 15 आता है 3 के पर, हाँ आ जाता है, तो इसका मतलब 3 से लग जाएगा। 3 दूनी 6, 9 तिहाई 27। अब देखिए 29 आ गया, 29 कोई भी पहाराम नहीं आता है 29 के अलावा। अब यहाँ पर देखिए 145 है, 5 4 9, 5 से लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 से तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इस सभी चारों में से यानी 5 अंक में से एक भी अंक इकाई के स्थान पर रह जाता है तो हम 2 से भाग लगा देते, मगर है नहीं। अब 3 से भाग लगाने के लिए संख्या को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, मतलब कि 145 है तो 145 को आप क्या करिए, जोड़िए, 5 4 9, 9 1 10, 3 में 10 आता है, जोड़ने पर कितना आया 10। अब 3 से भाग लगाएंगे 10 में, क्या 3 से भाग लगता है 10 में, यानी कि 3 के पहाड़ा में 10 आता है, नहीं आता है, इसका मतलब 3 से नहीं लगेगा। अब 5 से लगाते हैं, 5 से लगने के लिए 0 और 5 रहना चाहिए, कहाँ पर, इकाई के स्थान पर। देखिए 5 है ना, तो 5 है तो 5 से लग जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बार में लगेगा, 9 5 45, फिर आ गया इसमें 29। आप देखिए 87 यहाँ पर उतारेंगे, 3 गुने 29, 145 है तो 145, 5 गुने 29। अब यहाँ पर देखिए LCM, HCF बोलेंगे, HCF बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना, ओ भाई गलत है, रुक जाइए एक सेकेंड। HCF निकालने के लिए इस दोनों से कॉमन संख्या निकाले। कॉमन मतलब कि जुड़वा, जैसे देखिए 29 और 29, इसमें भी 29 तो इसमें भी 29, तो 29 2 गो है तो 1 29 उतार लेंगे। ऊपर नीचे जो मिलेगा संख्या उसको क्या कर देंगे, उतार लेंगे। अब 3 है, नीचे में 3 नहीं है तो नहीं उतारेंगे, 5 है नीचे, ऊपर में नहीं है तो नहीं उतारेंगे। दोनों में देखना है, दोनों में अगर जो रह जाएगा तो वही HCF होगा। अब LCM में देखिए सभी संख्या को उतारेंगे, सभी संख्या को क्या करेंगे, उतारेंगे, मगर हाँ जैसे कि जो संख्या 87 में उतारेंगे वो संख्या 145 में रहेगा तो उसको नहीं उतारेंगे, सिर्फ एक ही बार उतारना है। देखिए 87 में कौन कौन है, 3 गुना 29 है। अब 145 में देखिए फिर गुना 5 है, इसमें नहीं है तो 5 उतार देते हैं। अब देखिए 29, तो 29 है तो 29 तो हम उतार लिए, तो अब नहीं उतारना है। पंतियाई अब गुना करिए, पंतियाई 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 गुने 29 करिए, उनतीस करते हैं, 9 5 45, 9 4 9 10 11 12 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 3 1 4, 435 देखिए, कितना आ गया 435, बस यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 1485 और 4356 है, ठीक, 4356। अब देखिए 1485 लिख देते हैं, यहाँ पर 4356। देखिए HCF और LCM का मान इस तरह से ज्ञात करने के लिए बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, 2 नंबर का पूछेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, हल करना, इसी तरह से सेम। अब यहाँ पर देखिए
सबसे पहले 2 से लगाते हैं, 2 से लगेगा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। इकाई के 2 से लगने के लिए इकाई के स्थान पर 0 रहना चाहिए। 2 इकाई का स्थान पर क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। 2, 4, 6 और 8 रहना चाहिए इकाई के स्थान पर, इस 5 के स्थान, मगर 5 है तो 2 से। आप 3 से लगाने के लिए देखिए जोड़ दीजिए, संख्या को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 8, 4, 12, 12, 5, 17, 1, 18, 3 के पारा में आता है 18। इसका हाँ आता है 3, 3 6 18। इसका मतलब 3 से इस संख्या में क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। तो 3 से भाग लगाएंगे सबसे पहले 14 में। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 बार में लग रहा है तो 4 लिखेंगे। 3 चौक 12 और 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। और नहीं तो इस तरह से आपको नहीं समझ लगता है तो यहाँ पर आप क्या करिए, अलग पेज में आपको अलग पेज में भाग देना है। अलग पेज में क्या करना है? भाग देना है। अलग पेज में आपको क्या करना है? भाग देना है। देखिए 3 से हमको लगाना था। 3 से क्या करिए? 1485 में एकदम जल्दी तुरंत एकदम भाग करिए। यानी एक क्वेश्चन को बनाने के लिए मात्र 2 मिनट का समय लीजिए, 2 से 1 मिनट का समय। तो 3 तिहाई 3 चौक 12, 2 8, 3 नमा 27, 1 15, 3 पचे 15, 495 आया। देखिए अब फिर है, अब फिर जोड़िए 5 4 9 9 9 18। 3 का माता है 18। 3 का में आ जाता है 18, हाँ आ जाता है 3 के पहाड़ा में 18। अब 3 के पहाड़ा में जब आ जाता है, 3 का पहाड़ा में जब आ जाता है तो 3 से क्या करेंगे? 495 में क्या करना है? भाग देना है। 495 में 3 से भाग देना है। तो 3 एकम 3, 1 9 3 6 18, 1 5 उतारेंगे 3 बचे 15, कितना आया? 165। 165 सही है, देखते जाइए 165। अब यहाँ पर देखिए, फिर देखिए इस संख्या को जोड़िए। 6 5 11 1 12, इसका मतलब 12 आ रहा है जोड़ने पर। 3 का तो 12 आ रहा है तो 3 यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15। और नहीं आपको आता है तो 3 से भाग दीजिए 100, 3 से भाग दे दीजिए कितना में? 165 में। तो 3 पचे 15, 1 3 पचे 15, 55 आ गया तो 55 लिख देंगे। ठीक। अब देखिए 5 5 10, 3 का तो 10 नहीं आता है, जिसलिए 3 से नहीं लगेगा। अब देखिए 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो 11 पचे 55। अब आ गया है, इतना लिखा गया। अब इतना में क्या करना है? भाग देना है हमको। इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या? 6 है। तो हमने क्या बोला? 0 2 4 6 8 रहेगा इकाई के स्थान पर, तो 2 से लग जाएगा। तो देखिए इसमें से 6, यहाँ पर भी 6 है, तो एक अंक भी रह जाएगा इस पाँचों में से, तो 2 से क्या लगे? 2 से लग जाएगा। तो 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 से आपको भाग दे देना है। ठीक है। 56, 2 दूनी 4, 3 2 एकम 2, 5 2 सती 14, 16 2 अठी 16, 21 18, 21 78, 21 78 आ गया। ठीक है। अब फिर 2 से लगाएंगे इकाई का स्थान पर, क्योंकि कितना है? 8 है, तो 2 से लगाना है हमको। कितना से लगाना है? 2 से। तो हम यहीं पर आपको भाग करके कर लेना है, हम यहीं पर कर लेते हैं। 2 एकम 2, फिर 0 लगाएंगे, 2 अठी 16, 2 नमा 18, इतना आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब 9, तो 9 इसमें है नहीं है, तो 2 से नहीं लगेगा। इकाई के स्थान पर यहाँ पर क्या है? 9 है, तो 9 तो इसमें नहीं है, तो 2 से नहीं लगेगा। अब 3 से देखते हैं। तो 3 से लगाने के लिए हमको क्या करना है? संख्या को जोड़ना है। तो 8 1 9 9 9 18, 3 का 18 आता है, हाँ आ जाता है। तो 3 से इसका मतलब क्या लग जाएगा? भाग। तो आप भाग कर दीजिएगा। ठीक। 3 से इसमें से भाग कर दीजिए, जितना आएगा उतना यहाँ पर उतार लेना। ठीक। तो 3 तिहाई 9, 3 बार में 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9।
फिर यहाँ से देखते हैं तो 9 3 12 3 15, 15 तो आ रहा है 3 के पार, हम फिर 3 से लगाएंगे, 1 3 तिहाई 9, 1 3 2 5, अब नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए कितना से लगाना है, 131 न है, तो देखिए कोई भी पहाड़ा में 131 नहीं आएगा, देख लीजिए। 3 से लगाइए, 7 से लगाते हैं, 7 से लगाइए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 6 13, नहीं। 9 से लगाइए, 9 10 11 12 13, नहीं। 11 से नहीं, नहीं लग रहा है। कोई भी पहाड़ा में 131 क्या होगा, नहीं आएगा। अब हमको क्या करना है, जो देख लीजिए, इतना हार्ड जो है क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। जब भी पूछेगा तो सरकारी जो बुक है उसी से पूछेगा। बस आप ज्ञान हासिल करने के लिए स्टूडेंट फ्रेंड से आप क्या करिए, बनाइए। अधिकतर क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी बुक से ही, सरकारी बुक से ही क्या होगा, पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1485, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11। अब यहाँ पर 33 43 56 है, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 131। अब देखिए HCF हमको निकालना है, तो HCF में इस दोनों संख्या का जो मान है उसमें से कॉमन हमको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर 3 है, तो देखिए इसमें 3 है, तो हाँ एगो 3 तो मिल गया, तो 3 हमको उतार लेना, ठीक। फिर यहाँ पर 3 है, इसमें 3 है, हाँ एगो और 3 है, तो एगो और 3 उतार लेते हैं। जैसे कि इस 3 को 2 गो 3 हो गया, तो एगो 3 लिखेंगे। ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 3 मिलाकर एगो 3 लिखेंगे। फिर ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 3 मिलाकर एगो 3 लिखें। फिर एगो और 3 है, तो नीचे में अब तो 3 खत्म हो गया। अब बोलिएगा कि यहाँ तो इसमें शामिल कर लिए, आपस में क्या कर लिए थे, मिला लिए थे। अब 3, अब 5 है, इसमें नहीं है, 11 भी नहीं है इसमें नीचे में। अब यहाँ पर 2 है, ऊपर में नहीं है, 2 भी नहीं है, 131 भी ऊपर में नहीं है, कुछ नहीं है, बस इतना ही आंसर होगा। 3 गुना 3 3 तिहाई 9। अब एलसीएम देखिए किस तरह से निकलेगा, एलसीएम, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर देखिए पहले ऊपर वाला संख्या आप उतार लीजिए, ऊपर वाला क्या करिए, उतार लीजिए। कोई भी किसी भी तरह से आप गुना कर सकते हैं। अब देखिए 3 जो है 3 बार हम क्या कर लिए हैं, उतार लिए हैं। 3 बार क्या कर लिए हैं, उतार लिए हैं। अब नीचे में अगर जो 4 बार 3 आएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही 3 को उतारेंगे। देखिए यहाँ पर इतना उतार लिए, देखिए 2 और 2 है, ऊपर में 2 और 2 है, नहीं है, तो 2 और 2 उतार लिए। देखिए 3 और 3, तो 3 और 3 तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 3 गो 3 है, नीचे में 2 गो 3 है, तो यहाँ पर दोनों आपस में क्या हुआ, मिक्स हो गया। जैसे कि ई वाला 3 जोड़ा मिलाकर एगो 3 लिख लिए, ये वाला 3 जोड़ा मिलाकर एगो 3 लिख लिए, ये बच गया 3, तो 3 उतार लिए। मतलब 2 गो बदल एगो लिखेंगे, 2 गो के बदल एगो लिख लेंगे, ठीक है, 2 गो के बदले एगो लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पर 2 गो 2 है, ऊपर में 2 गो 2 नहीं रहेगा, तो 2 गो 2 नहीं है, तो 2 गो 2 उतार लिए। अगर जो ऊपर में 2 गो 2 रहता तो ऐसा नहीं कि 2 गो और 2 उतार लेते। जैसे कि मान लीजिए 6 है, तो 2 गुने 3 गुने 2, ठीक, 16 है, मान लीजिए 16, कुछ भी मान लीजिए, इसका मान आ गया 3 गुने 5 आ गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 उतार लिए, ठीक। 3 है तो 3 उतार लिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इस 3 के बदल एगो 3 उतार लिया। अब ये 3 बच गया, तो फिर 3 उतारेंगे, फिर ये 5 उतारेंगे, क्योंकि 5 तो उतारे हैं नहीं। बस इसी तरह से क्या करना है, करते रहना है। अब यहाँ पर देखिए 131, अब गुना कर लीजिए। यहाँ पर देखिए
ये आंसर में थोड़ा डिसमिस हुआ है। यहाँ पर देखिए 3 तिहाई 9, 9 9 आ गया, 9 9 3 6 का 18 न होगा, 6 बार में 18 आएगा। 3 तिहाई 9, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 121 आया। फिर 11 से लगाएंगे, 11 अगर यहाँ 121। अब यहाँ पर देखिए इसमें से तो सही था, इसमें से क्या हुआ, गड़बड़ हो गया। 11 अगुने फिर 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 गुने 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए HCF का मान कैसे होगा, इसमें से 2 गो 3 उतर गया, 2 गो 3 इसमें से भी। अब 11 है इसमें एगो, फिर इसमें भी 2 गो 11 है, तो 2 गो में से एगो सिर्फ एगो 11 है, एगो 11, दोनों को जोड़ा लगाएंगे तो एगो 11 उतारेंगे, ठीक। 11 तिया 33, 33 तिया 99, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर LCM कैसे होगा, तो सबसे पहले ऊपर वाला उतार लीजिए, तो 3 उतार लिए, फिर 3 उतार लिए, फिर 3, फिर 5, फिर 11, ठीक है। अब फिर देखिए फिर एगो और 11 है, फिर एगो और 11 उतार लिए, यहाँ पर उतार लेते हैं। तो 3 गो 11 है ना बाबू, तो 3 गो 11 नहीं उतारेंगे हम, सिर्फ दो ही 11 उतरेगा। क्यों उतरेगा 2 ही 11, क्योंकि ये दोनों मिला के एगो 11 होगा, ठीक है। एगो 11 सिंगल बच गया नीचे वाला, तो नीचे वाला उतार देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3 गुने 3 है, तो 3 गुने 3 तो ये उतर गया, अब हो गया। अब गुना करिए, ठीक है। 5 चौक 20 तिहाई 60, गुना कर, 1 सेकेंड गुना कर लीजिए आप भी इस संख्या को। देखिए गुना करने पर कितना आएगा, 65 340। आप आंसर मिला लीजिए, देखिए इतना ही आंसर। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, HCF और LCM में किस तरह से उतर रहा है। जो ये HCF में जोड़ा के रूप में उतरेगा, मतलब कि ऊपर में जो संख्या रहेगा नीचे में भी संख्या रहना चाहिए, वो संख्या दोनों मिला के एगो उतारेंगे अंक, ठीक है। अब चलिए इस वीडियो फिर देखिए, यहाँ पर 5 नंबर का हो गया। अब 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर का भी हल कर देते हैं। 6 नंबर का कितना है दिया हुआ, 1095 है और 1168 है, ठीक। इसका फिर उसी तरह से क्या करना है, हल करना है। तो इसमें से देखिए जोड़िए, इकाई का स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है। अब 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से देखिए लगाते हैं। तो 3 से लगाने के लिए संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 1 6 9 6 15, 15 आता 3 के पहरा में, इसका मतलब 3 से लगा, 3 तिहाई 9, 19 हो गया, 3 6 18, 18 पंतियाई 15। ध्यान से आपको क्या करना है, हल करना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए फिर जोड़िए संख्या को, 6 5 11 11 यानी 11 3 14, 14 तो 3 के पार हम आता ही नहीं है। 5 से देखिए 5 से लगा देते हैं, 5 7 35 पंतियाई 15, 5 से 15 5 75, 3 से लग रहा था यहाँ, 6 3 9, 5 से लगा देते हैं पंतियाई 15। देखिए 3 से यहाँ पर लग रहा है, 7 5 35, 5 तिहाई 15। देखिए यहाँ पर 3 न होगा, यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। 73 आ गया, 73 आ गया। अब देखिए नहीं लगेगा, ये भी नहीं होगा, मिस्टेक हो जाता है। देखिए यहाँ पर
73 आ गया, 3, 5 और 73, 73 अब कोई भी पारा नहीं आएगा। देखिए इकाई का स्थान पर 2 8 है, तो इकाई का स्थान पर जब भी 0 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा और 6 रहेगा, 8 रहेगा तो 2 से लग जाएगा। देखिए इकाई का स्थान पर 8 है ना, 6 को नहीं, सिर्फ इकाई का स्थान पर देखना है, तो 2 से लगा देंगे। तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे क्योंकि इकाई का स्थान पर 4 है, इसमें भी 4 है। तो देखिए 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा, 2 कम 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगेगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, अब नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए 1095 बराबर 3 गुने 5 गुने 73, इतना ही ना आया। हाँ, अब यहाँ पर देखिए 1168 है, तो 2 गुना, ठीक, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 73। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं मान HCF बराबर देखिए कैसे निकालना। 3 है, इसमें 3 है, नहीं है। 5 है, इसमें 5 है, नहीं है। 73 है, हाँ इसमें 73 है, तो 73 सिर्फ लिखेंगे, ऐसा नहीं कि ये वाला 73 ये वाला दोनों 73 लिखेंगे, नहीं। अब यहाँ एलसीएम में भी देखिए, पहले एलसीएम में सबसे पहले HCF का मान उतार लीजिए, 73 लिख लिए। अब दो गो 73 में से देखिए ऊपर में भी 73 था, नीचे में भी 73 था दोनों, तो एक ही को 73 लिखेंगे, ठीक, लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए 5 है तो इसमें 5 नहीं तो 5 उतार लेंगे, 3 है तो इसमें भी 3 नहीं तो 3 उतार लेंगे। अब देखिए 4 गो 2 है, ऊपर में 4 गो 2 नहीं है, नहीं है। अगर जो 4 गो 2 ऊपर में भी रहता तो सिर्फ 4 गो ऊपर में 4 गो नीचे में, तो 4 4 8 गो 2 हो गया, तो ये 8 गो 2 नहीं उतारेंगे, सिर्फ 4 गो 2 उतारते हैं उस समय भी, ठीक। तो नीचे में 4 गो, ऊपर में नहीं है 4 गो, तो 4 गो उतारेंगे, ऐसे भी 4 गो उतारेंगे, ठीक है। तो आप गुना कर लीजिए, देखिए गुना करने पर देखिए कितना होता है। देखिए गुना करने पर कितना आ जाएगा, 17,520, गुना कर लीजिए, इतना आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सारा क्वेश्चन हल करेंगे। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 का क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर अगले वीडियो में हम इस सभी को क्या करेंगे, 8 का हल करेंगे। देखिए 7 और 8 दोनों एक ही क्वेश्चन है, मगर देखिए इसमें सत्यापित करने के लिए कहा है, बस कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से ऊपर वाला 7 नंबर की तरह से ही 8 नंबर वाले क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए जितना भी NCERT लिखा हुआ सभी क्या है, सरकारी बुक से लिया गया है। मतलब कि ये सब जो क्वेश्चन है NCERT वाला जितना भी क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है, पूछता भी है एकदम, हर बार पूछता है। ऐसे क्वेश्चन ही इस तरह यहाँ से यहाँ आप बना लीजिए, आपको कितना नंबर, 4 नंबर 5 नंबर क्या आ जाएगा आराम से, 2 नंबर 3 नंबर आराम से आ जाएगा, हर हाल में आता है इस तरह से, ठीक है। अगले वीडियो में देखते हैं।